हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर। ठीक है, पहले तो हम इस बात को जान लें कि क्वांटम नंबर आया, इसका जो है क्वांटम नंबर जो अगर हमारे सिलेबस में है तो क्यों, इस बात को जानना। बात को ध्यान से समझिएगा। आपने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, बोहर का मॉडल पढ़ा। बोहर ने हमें क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा क्या है, पार्टिकल। बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है। ध्यान समझिए, सभी लोगों ने, रदरफोर्ड ने भी इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना है, बोहर ने भी क्या माना है, पार्टिकल माना है। ठीक है, बोहर ने पार्टिकल माना और बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहे हैं। जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। ठीक है, ये बात बताया। बात आगे करते हैं कि उसके बाद आए दे ब्रैगली और सेकंड आपने पढ़ा भी दे ब्रागली का इक्वेशन देखा आपने। इन्होंने बताया कि जो मैटर होते हैं वो डुअल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैटर जो है पार्टिकल भी है और क्या है, वेव भी है, वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो जितने भी स्मॉल पार्टिकल है, वेरी स्मॉल पार्टिकल लाइक एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो पार्टिकल के साथ साथ वेव का भी कैरेक्टर रखते हैं और उनके बाद वेव का नेचर होता है। क्लियर हुआ? इनके आने के बाद से बोहर का जो ये मानना था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है वो तो फेल हो गया। अब उनकी सारी बातें यहाँ फेल हो गई। और जो बोहर ने मेन ड्राबैक था बोहर का, उन्होंने केवल एक इलेक्ट्रॉन पर स्टडी किया। इसमें उनका जो कॉन्सेप्ट था एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड। और बोहर के मॉडल पे जेमेन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बोहर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि कोई भी अगर स्मॉल पार्टिकल है तो उसका जो है पोजीशन और वेलोसिटी, पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों के एक साथ कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग ने बताया पोजीशन अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वेलोसिटी में एरर मिलेगा, और वेलोसिटी अगर हम एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो पोजीशन को हम नहीं बता पाए। क्लियर है? तो यहाँ पे बोहर के मॉडल क्या हो गए, दोनों फेल हो गए। बोहर के जो मॉडल थे इन दो कॉन्सेप्ट को बता नहीं पाए। उसके बाद जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें साइंटिस्ट आए हैं, इरविन श्रोडिंगर नाम था उनका, इरविन श्रोडिंगर, इरविन श्रोडिंगर। स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो आप देख लीजिएगा, वैसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इरविन श्रोडिंगर इनका नाम, श्रोडिंगर। ओके, इन्होंने क्या किया, जो पता चला कि इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। तो श्रोडिंगर ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत बड़ा काम इन्होंने किया था। ये वेव जो है, इलेक्ट्रॉन वेव है, तो इसी वेव का इक्वेशन दिया। ठीक है, श्रोडिंगर ने क्या किया, वेव का क्या दिया, इक्वेशन दिया। श्रोडिंगर ने वेव का इक्वेशन कौन दिया है, श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू मिला। और जैसे अभी साउंड की इक्वेशन पता है आपको, कोई भी इक्वेशन आपको पता है, ठीक है। जैसे अभी क्या है, यहाँ पे वेव की इक्वेशन देना, ये बहुत बड़ी बात है। इलेक्ट्रॉन वेव है, उसका इक्वेशन कौन दिया, श्रोडिंगर ने। इसके लिए इनको 1930 में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला था इनको। 1933 में वेव की इक्वेशन देने के लिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया। क्लियर है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है 3 वेरिएबल पे डिपेंड था। इन्होंने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन अगर वेव है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन ये वेव के फॉर्म में मोशन कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो वो 3 डायमेंशनल में होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ,
एक फिक्स ऑर्बिट बनाओगे एक्स वाई जेड, वो तीनों डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में होगा। कोई अगर वेव की तरह नेचर रखता है और अगर उसका मूवमेंट अराउंड द न्यूक्लियर वेव है, वेव की तरह मूवमेंट कर रहा है, वो 3 डायमेंशनल में प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो उन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन को हमको यहाँ पे स्टडी नहीं करना। ठीक है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से किसी इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए उसकी पोजीशन, एनर्जी और साइज को जानने के लिए, ओरिएंटेशन को जानने के लिए 3 वेरिएबल डिफाइन किया गया है। 3 वेरिएबल। ओके, ये 3 वेरिएबल क्या है? क्वांटम नंबर से 3 क्वांटम नंबर माना गया है। उन्हीं वेरिएबल को क्या माना गया है? ये 3 क्वांटम नंबर है। वैसे तो क्वांटम नंबर हम 4 पढ़ेंगे, लेकिन हिजेनबर्ग अनस्टेडी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर की डिस्कशन करेंगे, और चौथी क्वांटम नंबर जो होगी वो पोजीशन और एनर्जी के बारे में हमें एक्सप्लेन करेगी किसी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है? एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, एनर्जी क्या है, उसके बारे में मुझे चौथी क्वांटम नंबर से जानकारी मिलेगी। ठीक है? अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग क्वांटम नंबर। अब आपको पता चला होगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू जो है 3 वेरिएबल्स पता चले। कोई इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल में है तो उनकी रिपोर्ट हमें पता करनी है। ठीक है? तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वांटम नंबर, और हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर क्या है। क्वांटम नंबर्स गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। इलेक्ट्रॉन इन एटम, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है एटम मेड अप ऑफ वेरी थिन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे बात हो रही है क्वांटम नंबर गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एटम रिगार्डिंग इट्स प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, या उसे बोल सकते हैं प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को बोले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब एनर्जी लेवल, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंड स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है? इतनी चीजों की जानकारी मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में मिलती है। ठीक है? ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है? ऐसे आप जान सकते हो, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं। जैसे किसी को आप ढूंढना हो, किसी को, ये देश बहुत बड़ा है, किसी को ढूंढना है तो वो कहाँ पे रहता है, उसकी लोकेशन पता लगानी हो, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे इस कंट्री में अगर उसकी लोकेशन पता करनी हो कहाँ पे होगा, तो इंडिया के अंदर उसको कहाँ मिल सकता है। तो पहले तो आप पता करेंगे कि वो किस सिटी में रहता है। नो सॉरी, पहले तो क्या पता करेंगे? स्टेट। ये तो पता चल गया भाई कि कंट्री इंडिया है, इसमें रहता होगा वो कहीं पे, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। पहले आप उसकी स्टेट जानेंगे। क्लियर है? जैसे ही स्टेट पता चलेगी तो आप उसकी डिस्ट्रिक्ट जानने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? डिस्ट्रिक्ट पता चल गई, और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट पता चलेगी फिर आप उसका क्या जानेंगे? तहसील। क्या जानेंगे? तहसील के लेवल पे जानेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील जानेंगे, फिर उसके बाद जो है आप जानेंगे उसका विलेज। ठीक है? अब आप विलेज जानने के बाद अब आप उसको उस गांव में ढूंढना आसान हो जाएगा। मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन का है, पहले वो किस ऑर्बिट में है, किस सेल में है। ठीक है? तो उसको आप सब एनर्जी लेवल क्या है, कि सबसेल में कहाँ पे है, फिर ऑर्बिटल में। ठीक है? ऑर्बिटल जान जाएंगे तो उसकी स्पिन जान जाएंगे। ठीक है? उसकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। तो वैसे हम जो है जैसे किसी की लोकेशन एक जानने की आइडिया बनाते हैं, वैसे क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन, एटम में इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ पे है। ठीक है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है? आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखते हैं क्वांटम नंबर देयर आर 4 टाइप। यहाँ पे वैसे भी फिजिकल में 2 3 टाइप की होती है, लेकिन एक चौथा टाइप भी है। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वांटम नंबर 3 टाइप के हैं। ठीक है? और वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ही कॉन्सेप्ट है क्वांटम नंबर। ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे क्वांटम नंबर there are 4 types.
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड इज एजीमोथल क्वांटम नंबर, एजीमोथल क्वांटम नंबर। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीन स्पेशल क्वांटम नंबर्स हैं जो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन के वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग से। और आपका ये चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा क्या है आपका? स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर हो? इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से, एजीमोथल क्वांटम नंबर को एल से, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से। क्लियर हुआ? वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले तो हम इसकी स्टडी करेंगे, बड़े प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लेते हैं। दिस डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। दिस डिस्क्राइब स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। दिस डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ओके। ये डिस्क्राइब करता है प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन इन एटम, ओके। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो डिस्क्राइब द साइज ऑफ ऑर्बिट। ये साइज ऑफ ऑर्बिट भी बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर also describe the principal quantum number also describe the size of orbit, okay। प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर होता है ये also describe the size of the orbit। क्लियर हुआ? द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसकी वो वैल्यू होती है पॉसिबल n इक्वल टू 1 2 3 4 डाटा। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं 1 2 3 4 डाटा एक्सेट्रा। और एक बात भी जान सकते हैं आप, थ्योरेटिकली हम जानते हैं जो नंबर ऑफ सेल्स होता है हमारा, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होता है, वो इनफाइनाइट होता है, 1 टू इनफाइनाइट। लेकिन जो यहाँ पे एलिमेंट्स के लिए जो हम स्टडी करेंगे, जितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनके लिए हम केवल 1 से 7 तक n की वैल्यू है 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। यहाँ पे मैंने एक सेल का नाम रखा है, जैसे n इक्वल टू 1। अगर आर्बिट हमारा n इक्वल टू 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू n इक्वल टू 1, तो जो सेल होगा हमारा क्या होगा, K सेल होगा। n इक्वल टू 2 होगा तो L सेल होगा। n इक्वल टू 3, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट,
n इक्वल टू 3। जैसे जैसे सेल हमारे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी एनर्जी और साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। n इक्वल टू 3 तो m हो गया, n इक्वल टू 4 तो n हो गया, ऐसे n इक्वल टू 5 तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे हम n इक्वल टू 5 6 7 मतलब मैक्सिमम जो है 7 सेल होंगे। कितने होंगे? 7 सेल मैक्सिमम होंगे जो अभी तक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, K L M N O। और एक बात ध्यान रखिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेल। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल, प्रेजेंट इन द सेल इक्वल टू 2n स्क्वायर। ओके, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल, किसी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं? 2n स्क्वायर के बराबर होते हैं। वेयर n इक्वल टू 1 2 3 ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? n इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहले सेल की बात होगी जो न्यूक्लियस के पास वाला सेल है। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो आगे सेकंड आर्बिट की बात होगी, मतलब दूसरे सेल की m सेल की बात हो रही है। n इक्वल टू 3 तो m की बात हो रही है। क्लियर हुआ? देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। ये जो है इलेक्ट्रॉन के साइज और एनर्जी के बारे में आपको आइडिया देता है। ठीक, यहां पे हमने देखा द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, ऑर्बिट की रेडियस, जैसे मैं यहां आपको समझाऊंगा, ये आपका न्यूक्लियस, ये पहला सेल है आपका K, दूसरा आपका है L, ये आपका तीसरा है और ये चौथा। मैंने ऐसे बना दिया सेल। यहाँ पे n की वैल्यू, पहले सेल के लिए n की वैल्यू 1, यहाँ n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही है वैसे जो है रेडियस, न्यूक्लियस से जो आपकी डिस्टेंस है फर्स्ट सेल की, ठीक है, इसकी रेडियस कम होगी, दूसरे वाले की रेडियस n इक्वल टू 2 ज्यादा होगी, तीसरे की और ज्यादा होगी, चौथे की। ठीक है, साइज भी बढ़ रही है सेल की और रेडियस भी बढ़ रही है। साइज के साथ साथ रेडियस भी इंक्रीज करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ने से। ठीक है, n इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, ये n इक्वल टू 1 के लिए ये क्या पॉसिबल सेल है आपका? स्पेस है, L सेल, M सेल और M सेल। K के अंदर अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल, n इक्वल टू 1 रखूंगा, n इक्वल टू 1 तो K सेल में इलेक्ट्रॉन में क्या लगभग मिलेगी? 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 2 रखूंगा तो मुझे जो रिपोर्ट मिलेगी बेटा वो L के बारे में मिलेगी। L में आप इलेक्ट्रॉन जाना चाहे तो 2 × 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 × 4 ये हो गया 8। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे जानना चाहूँ n इक्वल टू 3 के लिए लिख सकता हूँ यहाँ पे m की वैल्यू बताएंगे। n इक्वल टू 3 मतलब m तीसरा सेल, ये m सेल है, तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 3 स्क्वायर 9 9 18। क्लियर है? इससे आपको एक आइडिया मिल रहा है कि n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ऑर्बिट की जो है साइज भी बढ़ती है, इंक्रीज करती है, और उसकी साइज इंक्रीज कर रही है, रेडियस भी इंक्रीज करेगी। क्लियर हो? इसी को हम बता सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर। ठीक है, K L M और ये क्लियर है? अगर हम केवल
बात करूं, अभी यहाँ की वैल्यू जो है 1 2 3 और ये 4 है, या सेल है KLMN, इनकी वैल्यू 1 2 3 4 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन में जाना चाहो इसमें 2, इसमें आपका 8 और इसमें आपका 18 और इसमें क्या है, क्लियर है। ये आप ध्यान दीजिएगा, इस सेल के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये में 8, ये में 18, ये क्या हुआ 0.4। तो आप देख रहे हैं बेटा जैसे जैसे सेल बढ़ रहे हैं, सेल हमारा बढ़ रहा है KLMN, यह की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ सेल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, तो उसकी रेडियस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप जो है नेक्स्ट सेकंड क्वांटम नंबर देखेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इससे आपको सब एनर्जी लेवल की जानकारी होगी, या मतलब सबसेल कर सकते हैं, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इट डिस्क्राइब द सब एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इट डिस्क्राइब सब एनर्जी लेवल, it describes सब एनर्जी लेवल, it describes सब एनर्जी लेवल of the electron in an atom, of the electron in an atom, of the electron in an atom, full stop. It also describes the shape of the subcell. It also describes the shape of subcell. क्लियर हुआ? मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर से आपको जान, पहले तो एल से डिनोट करोगे इसको, यहाँ पे एक डिस्क्राइब सब एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की सब एनर्जी लेवल को बताता है। इट आल्सो डिस्क्राइब शेप ऑफ सबसेल, सबसेल का जो शेप होता है, एस का जैसे स्फेरिकल, पी का शेप होता है डंबल, डी का डबल डंबल, तो इसके बारे में मुझे जानकारी देता है। अब जो सबसेल है हमारा, अभी क्या है, सेल के अंदर सबसेल होते हैं, जैसे सेल एक बड़ा डिब्बा है, उसके अंदर छोटे डिब्बे हैं। सेल में सेल को सबसेल में डिवाइड कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक सेल है, सेल को हम कैटेगराइज कर लेते हैं इसमें सबसेल, क्लियर। तो मैं इस बात को आगे बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो यस सबसेल है, सबसेल का जो डिनोटिंग यस, पी, डी एंड एम, इसी से हम सबसेल को डिनोट करते हैं। वहां KLMN सेल को डिनोट करते थे, और सबसेल को डिनोट करने के लिए मेरे पास जो नोटेशन है वो कुछ इस तरीके से, एस पी डी एम। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सबसेल के अंदर भी। और मैं आपको बता दूं जानने के लिए, सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर आपको जानने हो तो आप याद भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा। एस के अंदर मैक्सिमम 2, पी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर 14 इलेक्ट्रॉन। याद रखना 2, 6, 10 और 14। जैसे KLMN सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, वैसे सबसेल में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप बता सकते हो, 2, 6, 10 और 14। क्लियर हो? इसके शेप के बारे में अगर मैं जानने की कोशिश करूं, थोड़ा सा आइडिया मैं यहाँ जरूर दूंगा शेप के बारे में, ठीक है। यहाँ से जो शेप हम जान पाएंगे, यस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। क्या होता है? ये स्फेरिकल है, यस सबसेल, ठीक है। पी का जो होता है वो डंबल होता है। पी का कैसा होता है? डंबल होता है। ये पी का शेप है डंबल। और जो डी
जी का होता है वो डबल टर्मिनल होता है। क्या होता है? डबल टर्मिनल। क्लियर? ये जी का है। और यफ का जो सिर्फ वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको हम ड्राफ्ट पेपर पे नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यस पी डी। क्लियर? यस स्फेरिकल, पी डबल और डी डबल डबल। ये सेम है सबसे ऊपर। क्लियर है? आप कंफ्यूज मत करिएगा बिल्कुल, हम आपको एक एक करके बता रहे हैं चीजों को। जो स्टूडेंट पूरा वीडियो देखेगा ध्यान से, उसे कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। ठीक है? अब हम जान गए हैं स्मॉल एल जो है वो सब एनर्जी लेवल को बताता है। क्लियर है? तो और एक बात जानो, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम। जो वैल्यू ऑफ एल होती है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम। एक वैल्यू दूसरे वैल्यू पे क्या करेगी? वो डिपेंड करेगी। स्टार बना के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम। वैल्यू ऑफ एल डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम। Clear? Value of L depend on the principal quantum। फिर आगे देखते हैं, for a given value of n, possible value of L 0 to n minus 1। क्लियर है? जैसे कोई n की वैल्यू गिवन है, ठीक है, n की वैल्यू गिवन है, सॉरी n की वैल्यू गिवन है, जैसे for any value of n, for any value of n, for any value of n, n की जो वैल्यू होगी, एक वैल्यू ऑफ n की n इक्वल टू, ठीक है, 0 टू n माइनस 1। ठीक है? किसी n के वैल्यू के लिए n की वैल्यू क्या होती है? 0 से n माइनस 1। क्लियर है? यहाँ पे मैं देखूंगा n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 0 टू n माइनस 1 यहाँ रखेंगे, 1 माइनस 1 0, तो n माइनस n इक्वल टू 1 के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 0। याद रखना बच्चों। और n इज इक्वल टू 2 के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए मुझे? 0 टू n 2 रखूंगा, क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, निकल के क्या आएगा? 0 टू 1। n की दो वैल्यू हो गई, 0 हो गई और क्या हो गई? 1 हो गई। क्लियर है? फॉर n इज इक्वल टू 3 रखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हमारी जो सब एनर्जी लेवल L की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 टू 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा? 0 टू 3 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं बेटा 2, तो लिखें इसको 0 से 2 तक लिखें, 0 1 2। L की कितनी वैल्यू हो गई? 3 वैल्यू, 1 2 3। n इक्वल टू 3 के लिए L की वैल्यू क्या है? 3 है। n अगर 2 है तो L की वैल्यू क्या है? 2 है, 1 और 2। ठीक है? n 1 के लिए L की वैल्यू क्या है? 0, मतलब 1 वैल्यू। ठीक है? और n इक्वल टू 4 के लिए देखेंगे, n इक्वल टू क्लियर है? तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 टू 4 माइनस 1 हो जाएगी, 0 2 3, इसको राइट करेंगे 0 1 2। ओके? एक बात हम देख रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रही है, n की अगर वैल्यू 4 है तो आपका दूसरे क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या है? 4। क्लियर है? मतलब समझो n की वैल्यू है
की वैल्यू यल की हमें मिल रही है। क्लियर है? यहां पे हम बोलेंगे ईच वैल्यू ऑफ यल करेस्पॉन्ड टू सब एनर्जी लेवल, यल करेस्पॉन्ड टू अ सब एनर्जी लेवल। द वैल्यू ऑफ यल 0, 1, 2, 3 आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एस पी डी एफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ यल है हमारी, वैल्यू ऑफ यल है वो रिप्रेजेंट करती है 0, 1, 2, 3, ये रिप्रेजेंट करती है सब सेल को, एस पी डी एफ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यल की जो वैल्यू 0, 1, 2, 3, क्लियर है? उसी के अकॉर्डिंग सबसेल की भी जो है वैल्यू हमारी चलती है। ठीक है, कैसे हो जाएगा सबसेल की वैल्यू? ध्यान दीजिएगा, यल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और उसके बाद सबसेल की वैल्यू जो होगी वो 0 के लिए यस, 1 के लिए टी सबसेल और ये टी और ये, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, यल की वैल्यू अगर 0 है तो सबसेल क्या होगा? यस सबसेल होगा। यल की वैल्यू 1 है तो सबसेल टी होगा। यल की वैल्यू 2 है तो सबसेल क्या होगा? आपका डी होगा। यल की वैल्यू 3 है तो सबसेल क्या होगा? आपका। क्लियर है? यल की वैल्यू पे सबसेल की वैल्यू क्या होगी? डिपेंड करेगी। याद रखेंगे ना, अगर इलेक्ट्रॉन एफ में है तो यल की वैल्यू उसके लिए 3 होगी। अगर इलेक्ट्रॉन आपका डी सबसेल के अंदर प्रेजेंट है तो यल की वैल्यू क्या यूज करेंगे आप? क्लियर हुआ? यहां पे एक चार्ट बनाएंगे छोटा सा, परमिसिबल वैल्यू ऑफ यल एंड सबसेल नोटेशन। ठीक है, एक चार्ट बनाएंगे यहां पे ध्यान से, एन, यल और यहां सबसेल। ध्यान से देखिएगा, एन की वैल्यू अगर आपकी 0 एन इज इक्वल टू 1, एन की वैल्यू क्या है? 1 है, एल क्या होगा? 0 होगा। जो सबसेल यूज होगा वो क्या होगा? 1 यस। एक सबसेल यूज होगा 1 यस। और एन की वैल्यू अगर 2 है, क्या है? 2 है, एन की वैल्यू 2 होगी, 0 और 1। 0 के लिए जो आपका सेल्वर वो सबसेल की वैल्यू होगी, जैसे एन की वैल्यू 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहां पे लिखिए 2 यस और ये क्या होगा? 2 यस और 2 पी। इसमें क्या है? 2 सबसेल यूज हो रहे हैं, 2 यस और 2 पी, क्योंकि यहाँ वैल्यू है 0 और 1। 0 के लिए यस, 1 के लिए क्या होगा? पी। क्लियर है? एन की वैल्यू 3 है तो 3 वैल्यू एन की 0, 1 क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू 3 है, 3 यस, 3 पी और ये क्या हो गया? क्लियर है? एन की वैल्यू 4 है, मतलब आर्बिट क्या है? चौथा आर्बिट है एन का, ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4 एस, 4 पी, 4 डी और ये। क्लियर है? यहां से आपको कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। मतलब जो सबसेल की वैल्यू है वो 3 होगी यदि एन की वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। तो अगर यहाँ से चेक करना चाहे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के सेल में जाना चाहे तो यस की वैल्यू कितनी होती है? यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो 2 हो जाएगा, एन इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? 2। यस में 2 भर देते हैं, 6 भर देते, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 6, 10, 6, 16 और 2 मिलके 18। तो ये बात क्लियर हो। ये क्या है? ये जो वैल्यू है ये नंबर ऑफ आर्बिट किस आर्बिट में है? चौथे आर्बिट, यानी इक्वल टू 4। ये वैल्यू बताती है एन की वैल्यू 3, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एन की वैल्यू 2 और यहाँ एन की वैल्यू क्या हो गई? ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो यहाँ पे लिखा है एन 1 2 3 4, उसी पे हम यहाँ पे लिखते हैं 3 और 3। क्लियर है? ये हो गया।
तो आप एक बात और याद रखना, वी कंक्लूड दैट 1p 2d 3f etc सबसेल आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहां पे लिख दें 1p 2d and 3f etc सबसेल और नॉट पॉसिबल, सबसेल और नॉट क्लियर हो। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे देख लो आप, द नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल। ठीक है, किसी सेल में जो नंबर ऑफ सबसेल है वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ सेल के इक्वल। किसके इक्वल है भैया? नंबर ऑफ सेल के इक्वल। तो लिख लो द नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल, द number of subcell in a cell, the number of subcell in a cell is equal to the number of the cell। Number of the number of subcell in a cell is equal to the number of the cell। अब यहाँ पे देखेंगे द एनर्जी ऑफ वेरियस सबसेल इन द सेम सेल इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, द एनर्जी ऑफ वेरियस सबसेल इन द सेम सेल। ठीक है, द एनर्जी ऑफ वेरियस सबसेल इन द सेम सेल, उनका जो ऑर्डर होगा एस पी डी और एफ। ठीक है, याद रखिएगा एस की एनर्जी एस सबसेल की कम होगी, पी की उससे ज्यादा, डी की उससे ज्यादा, एफ की सबसे ज्यादा। ये ऑर्डर है। ठीक है, वेरियस सबसेल की एनर्जी का ऑर्डर है, एफ की एनर्जी सबसे ज्यादा, डी की कम, ये पी की और कम, एस की सबसे कम। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एक बात, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्या होगा उस बात को हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल h/2π √L। ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम के लिए। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है किसी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर ये सबसे पहले ये सबसे फॉर ये सबसे L इक्वल टू क्या होगा? 0। और ये सबसे L इक्वल टू 0, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम यही होगा, कितना आएगा? 0। नेक्स्ट फॉर P सबसेल, और P सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी।
पी सबसेल में है तो यल की वैल्यू क्या रखेंगे 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि जो यल की वैल्यू होती है 0 1 2 3 वो सबसेल पर डिपेंड करती है यस पी यस के पर। और पी सबसेल यल इज इक्वल टू 1 तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग ओमेगा से इसे क्यों करते हैं ओमेगा क्या हो जाएगी बोलिए एच अपॉन 2 पाई 1 1 प्लस 1 साल कर तो ये कितना हो जाएगा ये अंडर रूट में रहेगा तो एच अंडर रूट 2 एच अपॉन 2 पाई। क्लियर है। एक बात याद रखना आप यहाँ बता दे रहे हैं एच अपॉन 2 पाई जो है एच कट के बराबर होता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है एच कट के बराबर होती है एच अपॉन 2 पाई। इसको हम लिख सकते हैं एच कट अंडर रूट। क्लियर है। और फॉर डी सबसेल के लिए एंगुलर मोमेंटम जल्दी बोलिए डी सबसेल के लिए ये वैल्यू क्या होगी तो सॉल्व कर लो एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 1 3 3 2 6 अंडर रूट 6। क्लियर है। तो ऐसे आप बता सकते हो किसी का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो एंगुलर मोमेंटम डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ यल। तो ये यल की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है तो आप बोल सकते हो जो एंगुलर मोमेंटम है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड ही नहीं करता है। एंगुलर मोमेंटम does not depend on angular momentum does not depend on principal quantum number angular momentum does not depend on principal number full stop। Thus 2p 3p 4p etc इलेक्ट्रॉन will have same angular momentum। ठीक है। 2p 3p 4s जितना भी है उन सब का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा हमेशा सेम होगा। ठीक है। क्योंकि यल की वैल्यू क्या है सेम। अब यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हमारा जो क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्या है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है हमारा वो सबसेल पर डिपेंड होता है यल वाले पर। एन और एन यल पर डिपेंड है एन एम पर डिपेंड है तो एक दूसरे पर डिपेंड है। दूसरा जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है आप याद रखिएगा इसकी वैल्यू द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ वैल्यू। इंपॉर्टेंट है। इससे ओरिएंटेशन पता चलता है इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन है एक्स वाई जेड कहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन मतलब होता है यहाँ पे ऑर्बिटल का भी डिस्कशन होगा कि पी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है डी के अंदर क्या ऑर्बिटल है एस के अंदर क्या ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल होता क्या है ऑर्बिटल इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस विच इज फाइंडिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसी को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है। याद रखना
कभी कभी क्या होता है, सबसेल को भी आर्बिटल बोल देते हैं, सबसेल ही आर्बिटल बोले या आर्बिटल भी आर्बिटल डी आर्बिटल, बट वो क्या है, सबसेल है। लेकिन अब सबसेल को आर्बिटल में कैटेगराइज किया गया, जैसे कि सब के अंदर 3 आर्बिटल होते हैं, तो हम आर्बिटल बोले लेकिन कंफ्यूज न रहे, ठीक है, इस बात को ध्यान दें। वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ m, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान देना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ m, फॉर एनी वैल्यू ऑफ m, तो m की जो वैल्यू होगी, किसी भी l के वैल्यू के लिए m की जो वैल्यू होगी -l टू प्लस l, या OR कर सकते हो, OR प्लस l टू माइनस, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हो, -l टू प्लस l, OR -l टू प्लस l टू माइनस, इसको ऐसे लिख देते हैं कभी कभी हमको, प्लस -l टू माइनस प्लस, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब यहाँ पे 10 फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l, टोटल वैल्यू ऑफ m 2l प्लस 1, ठीक है। जैसे कोई गिवन वैल्यू ऑफ l है तो टोटल वैल्यू ऑफ m क्या होगा, 2l प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l, वैल्यू ऑफ m will be equal to the 2l plus, क्लियर हुआ। जैसे l की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, l की वैल्यू क्या है 0 है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, 2 × 0 प्लस 1, मतलब m की वैल्यू क्या बनेगी 1, और l की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2l प्लस 1, 2 × 1 प्लस 1 क्या हो गया 3 हो गया, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो याद रखना कि l की वैल्यू अगर है लिख सकते हैं m = 2l प्लस 1, ठीक है। किसी l के लिए m की वैल्यू निकालना हो तो 2l प्लस 1। एक बात हो, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो होता है वो डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल। क्या डिटरमाइन करेगा, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको जानना, क्या डिटरमाइन करेगा मेन जो है, और मतलब बहुत सारी बातें हैं जो फालतू हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर डिटरमाइन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल, number of orbital in a subset, क्लियर हुआ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेट। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, बनाएंगे भी। आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अभी सब आसान हो जाएगा, पहले समझ लें।
सबसेल की बात आते ही आप क्या लिखेंगे? SPDS L M और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आर्बिटल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। टोटल नंबर ऑफ आर्बिटल, ठीक है। तो ये प्लस ध्यान रखिए, यह सबसे है रियल की वैल्यू इसके लिए क्या बताया था बेटा मैंने? 0। याद रखना हमेशा एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर जो है 0 होगा, किसके लिए? यस के लिए हमेशा। तो यम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आर्बिटल कितने होंगे बेटा? 1। कितने होंगे? 1। इसे हम लिखेंगे क्या? 1, ठीक है, 1 ब्रैकेट क्या लगा दो? यस। एक आर्बिटल पी के लिए वैल्यू 1 होगी, यम की वैल्यू क्या हो जाएगी? +1 0 माइनस, यम की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। इसमें आर्बिटल्स भी कितने होंगे? 3 3 आर्बिटल्स होंगे टोटल नंबर। आप उनको डिनोट करेंगे कैसे? px py और ये p। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, इसे बता दूं, सबसेल को हम p से डिनोट करते हैं। सबसेल को ऑर्बिटल में कैटेगराइज किया गया है। p सबसेल को तीन ऑर्बिटल px py एंड pz। क्लियर है? तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल है d 2 हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा +2 +1 0 माइनस। ऐसे हम लिखें अगर थोड़ी देर के लिए इसे +1 मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस, और इसे प्लस दोनों कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जो नंबर लाइन में यूज करते हैं उसमें पहले -2 प्लस -1 0 +1 और 0 के राइट में प्लस और पहले माइनस। ये हो जाएगा 5 वैल्यू, ये कितनी वैल्यू लिखी? 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा dxy dy के जिसका नाम है ऑर्बिटल का dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये ऑर्बिटल का नाम f हो गया। ये f के लिए 3, ये हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 और ये कितनी हो गई? 1 3 5 और ये 7 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसका यूज नहीं है, केवल यूज यहाँ तक किया आपको करना है। तो देख ये एसपीडी उसकी वैल्यू हमने आर्बिटल्स की रखी है। तो आपसे कोई पूछेगा डी सबसेल में आर्बिटल कितने होते हैं? 5 आर्बिटल क्या है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट आपका बता देते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर चौथा और लास्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर बहुत आसान है। स्पिन क्वांटम नंबर क्लियर है? ये अपने एक्सिस के अलावा मूवमेंट करता है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी के बारे में जानकारी स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। The 3 quantum number N, L, M describe energy, shape and orientation of atomic orbital respectively। जो हमने 3 क्वांटम नंबर डिस्कशन किया, ये क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है आपका एनर्जी को, और ये वाला डिस्क्राइब करता है शेप को, और ये क्या डिस्क्राइब करता है? ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन कहाँ ओरिएंट कर रहा है, ठीक है। अब आपकी जो चौथी आती है स्पिन क्वांटम नंबर, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। In multi-electron system, it has been found that in the line spectra, sum of line actually occur in the double two lines closely spaced, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द
द सन एंड आल्सो स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, अर्थ किसके रिवॉल्व करता है? अराउंड सन के अराउंड अर्थ क्या करता है? रिवॉल्व करता है, या कह सकते हो आल्सो स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है? ठीक है, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो स्पिनिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी डायरेक्शन क्या है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी रखेंगे। ठीक है, तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, आप याद रखिएगा, जैसे अभी क्या एक एक्सिस है, इसके एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या है आपकी मूवमेंट? क्लॉकवाइज है, और ये मूवमेंट क्या हो गई आपकी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसके लिए मान लीजिए s की वैल्यू +1/2 होगा। ठीक है, इसकी स्पिन क्या होगी? अपर होगी, और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वहां s की वैल्यू क्या होगी? -1/2, और इसके वैल्यू क्या होगी? ये लो। ये है, ये एरो डाउन होगा और ये एरो अप होगा। ठीक है, मैं यहां बोल सकता हूं कि जब क्लॉकवाइज होगा तो स्पिन क्या होगी? स्पिनिंग जो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, s की वैल्यू +1/2 और s की वैल्यू क्या है? -1/2। याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ s आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, जो s की वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है आपका स्पिन अप, और ये इसकी वैल्यू यहाँ +1/2 और ये वैल्यू क्या होगी? ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये आपका पूरा क्वांटम नंबर का डिस्कशन था। इस पे हम क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन करेंगे कुछ, इससे और आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, हमने देख लिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी को बता रहा है इलेक्ट्रॉन की, ये शेप बता रहा है, और ये क्या बता रहा है? ओरिएंटेशन बता रहा है। ठीक है, थैंक यू।